તો કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત ક્યારે થવાની છે તેને લઈને તો સવાલ થઈ જ રહ્યો છે, પરંતુ બે નામો વચ્ચે સ્પર્ધા થઈ રહી છે. એક છે ડીકે શિવકુમાર અને બીજા છે સિદ્ધારમૈયા. આ બંને પાર્ટીના ખૂબ જ દિગ્ગજ નેતાઓ છે અને એટલા જ માટે આ સીએમ પદ માટે આ બંને વચ્ચે કોંકણો ગુંચવાયેલું છે. સિદ્ધારમૈયા કે જેમને માટે માનવામાં આવે છે કે તેમને જ સીએમ બનાવવામાં આવી શકે છે, તો ડીકે શિવકુમાર કે જેણે પાર્ટી માટે ખૂબ જ મહેનત કરી હતી, રણનીતિથી લઈને સીએમ પદ સુધી અને જીત સુધી તેમણે ખૂબ સારી મહેનત કરી હતી અને એટલા જ માટે હવે સીએમ કોણ બનશે તેના ઉપર તો સવાલ છે. પરંતુ આ વચ્ચે ડીકે શિવકુમારે એવું પણ કહ્યું હતું કે પાર્ટીમાં સમાન છે, પાર્ટી જે નિર્ણય કરશે તે શિરોમાન્ય હશે. ડીકે શિવકુમારે શું કહ્યું હતું એ પણ સાંભળીએ. Mother will give the child everything, whatever she needs. After all, if anyone is there, it is only the party, no? Minus Congress, everyone is zero. If anyone has become anything, it is only because of the Congress party. I will not backstab also. I will not blackmail also. Do and enjoy it. But why I should do? I will not do. I don't want to go to the wrong history. See, one who has been born has to die someday. I don't want to go with a bad remark. हमारी साथ देवनाथ जुड़ाए गया है વધુ जानकारी સાથે. અને देवनाथ, जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने अभी बोला कि मैं ना तो पार्टी को ब्लैकमेल करूंगा क्योंकि पार्टी हमारी मां समान होती है, पार्टी का जो भी निर्देश होगा वो शिरोमान्य होगा, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या सच में सिद्धारमैया सीएम पद की रेस में आगे है या फिर डीके शिव कुमार के कोई भी चांसेस है कर्नाटक के सीएम बनने के? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जब से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात को लेकर लगातार रसक से देखने को मिल रही है. रविवार का दिन देखा जाए जब विधायक दलों की एक बैठक बुलाई गई थी और उनका एक मत भी प्रयोग किया गया था, उनके मत का कि आखिर वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. लेकिन वहां पर जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी निकलकर सामने आई उसमें ये कहा गया कि कई विधायक ऐसे हैं, उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है, जो ये चाहते हैं कि सिद्धारमैया को पहले से ही सरकार चलाने का अनुभव है तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए. दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि डीके शिव कुमार कल दिल्ली नहीं पहुंचे थे, जबकि उन्हें कल दिल्ली बुलाया गया था. आज वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के लिए निकलने से पहले जैसा भी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि डीके शिव कुमार ने ये कहा कि पार्टी मेरी मां है, ना ही मैं कभी पार्टी से गद्दारी करूंगा और ना ही मैं कभी किसी को ब्लैकमेल करूंगा. यानी कि उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर कल को जिस तरह से इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है, अगर किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो डीके शिव कुमार बगावत नहीं करेंगे, जैसा कि हमें कई राज्यों में और देखने को मिलता है. लेकिन आज अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो सुबह से लेकर शाम तक जब से डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे, वहां सोनिया गांधी के आवास पर सबसे पहले देखा गया कि खड़गे से उनकी मुलाकात, पहले तो सिद्धारमैया की मुलाकात होनी थी खड़गे से, लेकिन पहले डीके शिव कुमार से खड़गे की मुलाकात हुई और ये मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा तक चली. उसके बाद सिद्धारमैया से भी उनकी मुलाकात हुई और ये तय माना जा रहा था कि इन दोनों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम 3 साल और 2 साल के फॉर्मूले वाली सरकार बनाने के लिए अगर दोनों राजी हो जाते हैं तो बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए ये सब बातें आसान हो जाएंगी. लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें सूत्रों के हवाले से तीसरा नाम भी निकलकर सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों पार्टी के बड़े नेता जो कहे जाते हैं, अगर ये दोनों नहीं मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी तीसरे नाम को भी अपने हक में रखकर बैठी हुई है और इसके नाम का भी ऐलान हो सकता है. तो अभी वो नाम निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब आज तो संभव नहीं है. कल कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी. राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इस पूरे मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें सौंप दिया गया है. रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कर्नाटका के प्रभारी हैं, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है. तो एक रस्साकस्सी देखने को मिल रही है. कर्नाटक में कांग्रेस वहां विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन जीत हासिल करने के बाद अपने ही पार्टी के नेताओं को समझाने की जो कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, जो हमें कई राज्यों में देखने को मिलता है, वही कर्नाटका देखने को मिल रहा है. लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर डीके शिव कुमार को
कांग्रेस पार्टी वहां का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नियुक्त करने के लिए फैसला लेती है, तो आने वाले समय में सिद्धारमैया बगावत कर सकते हैं। इस बात का भी डर उन्हें साफ साफ है। लेकिन चूंकि डीके शिव कुमार ने पहले से ये कह दिया है कि मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा, पार्टी मेरी मां है, मैं कांग्रेस पार्टी का कट्टर समर्थक हूं या कट्टर कांग्रेसी हूं, तो इस मसले को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि सिद्धारमैया को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी, लेकिन देवनाथ, हमने जैसे राजस्थान में भी देखा था कि दो चेहरे थे जो दिग्गज थे, गहलोत और फिर सचिन पायलट, और उसमें भी सचिन पायलट कुछ ऐसे ही बोल रहे थे कि मैं बगायत नहीं करूंगा। लेकिन हमने अभी तक जैसे कि अभी विधानसभा की इलेक्शन आ रहे, मतलब पूरे 5 साल हमने वहां पे बगावत ही बगावत देखी है। तो क्या ऐसा कोई सीन कर्नाटक में नहीं हो सकता? अगर सिद्धारमैया को सीएम बना दिया जाता है तो डीके शिव कुमार की वजह से? देखिए, डीके शिव कुमार को लेकर एक चीज देखी जा रही है कि सिद्धारमैया के बारे में कहा जाता है कि इससे पहले भी वो कांग्रेस पार्टी से कई बार निकलकर दूसरी पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन डीके शिव कुमार ने अभी तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां रही हैं, जब 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार पूरे देश में कांग्रेस की सरकार एक के बाद एक कई राज्यों से हटती चली गई, इन सब के बाद भी डीके शिव कुमार लगातार कांग्रेस में डटे रहे। और डीके शिव कुमार इस वक्त यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पहले से ही यह विश्वास दिला चुके थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी, तो उनके पुराने रिकॉर्ड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है जो कल बात निकलकर सामने आई थी कि डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी ने 3 साल मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, जिससे उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। डीके शिव कुमार चाहते हैं कि उन्हें 5 साल का मुख्यमंत्री पद चाहिए, और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी अभी ये नहीं तय कर पा रही है कि अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो सिद्धारमैया, जाहिर सी बात है, जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है, तो हो सकता है वो पार्टी के खिलाफ बगावती जंग छेड़ दे, जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से ये नहीं चाहती है कि आने वाले समय में कुछ इस तरह से देखने को मिले। जी देवनाथ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।